आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी लीग का आगाज कैसे हुआ? क्या वाकई ही इस लीग की शुरुआत किसी मजबूरी के तहत हुई या फिर किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत? आइए जानते हैं शुरू से। Never bet against MS Dhoni and CSK. 90s के दौर में जब इंडिया में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, डेविड राहुल जैसे प्लेयर्स का राइज हुआ तो इन सब ने इंडिया में क्रिकेट को और भी एंटरटेनमेंट बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डोमेस्टिक लेवल पर प्लेयर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और भी कई प्रॉब्लम थी, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया एक इंसान ने। अब देखें, हर रेवोल्यूशन के पीछे एक मास्टर माइंड होता है और आईपीएल के केस में वो नाम है ललित मोदी। और यहीं से ललित मोदी की कहानी शुरू होती है। ललित मोदी की पैदाइश साल 1963 में एक अल्ट्रा रिच फैमिली में हुई। ललित मोदी एक बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग से मुतासिर होकर ये सोचा कि इंडिया में भी कोई ऐसी लीग होनी चाहिए जिससे इंडिया में और भी क्रिकेट का राइज हो। तो बस इसी से मुतासिर होकर 1995 में इन्होंने पहली मर्तबा आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई के सामने रखा। लेकिन मसला ये हुआ कि बीसीसीआई ने इसे सीरियसली नहीं लिया और आईपीएल का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक तो ये आइडिया वनडे फॉर्मेट में था और बीसीसीआई के मुताबिक इन्हें लगा कि ये आइडिया सब कॉन्टिनेंट में वर्क नहीं करेगा। 1996 में ललित मोदी ने एक दफा फिर 50 ओवर लीग का प्लान भी बनाया, लेकिन वो भी ना चल सका। जिसके बाद मोदी साहब ने ये बात ठान ली कि जब तक वो खुद बीसीसीआई के मेंबर नहीं बन जाते तब तक ये प्लान सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएंगे। अब ललित मोदी काफ़ी सारे स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर तो थे, लेकिन किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह नहीं थे। और कहीं ना कहीं ललित मोदी को ये बात मालूम थी कि वो अगर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन जाएं तो वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई के मेंबर बन जाएंगे। फिर ललित मोदी ने अपना पहला कदम बढ़ाया और राजस्थान से पॉलिटिकली कनेक्टेड हुए। 1 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बनती हैं। अब देखें तो ललित मोदी और वसुंधरा राजे दोनों में काफ़ी अच्छी थे, जिसका फायदा ललित मोदी ने खूब उठाया और वसुंधरा राजे के साथ मिलकर पूरे आरसीए पर कब्जा कर लिया। फिर जैसे तैसे करके ललित मोदी ने इलेक्शंस में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह बन गए, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि अब वो बीसीसीआई के मेंबर बन चुके थे। लेकिन अब भी ललित मोदी बीसीसीआई में टॉप पोजीशन पर नहीं थे, क्योंकि सिर्फ मेंबर बन जाने से आईपीएल लॉन्च करने की पावर थोड़ी न मिल जाती है। अब आता है साल 2005। इस साल बीसीसीआई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में ललित मोदी ने शरद पवार का खूब साथ दिया। शरद पवार जो कि एक सीनियर साइंसदान थे। अच्छा, इन इलेक्शन में इनका मुकाबला जिन पार्टी के साथ था वो शरद पवार की पार्टी से ज्यादा मजबूत थी, जिसका फायदा ललित मोदी ने एक दफा फिर उठाया, क्योंकि वो तो एक माहिर पॉलिटिशियंस थे। इन्होंने ओपनली शरद पवार को सपोर्ट की और शरद पवार को किसी भी तरह ये इलेक्शन जितवा दिए। अब ललित मोदी को इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सन 2005 में जब शरद पवार बीसीसीआई के सदर बन गए तो इन्होंने बदले में ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया और अब ललित मोदी को आईपीएल लॉन्च करने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन सन 2007 में वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले इंडियन मीडिया जी टीवी के ओनर सुभाष चंद्रा ने आईसीएल लॉन्च कर दी। क्योंकि ये लीग प्राइवेट थी तो बीसीसीआई को जब ये मालूम हुआ कि अब ये लीग शुरू होने वाली है तो बीसीसीआई ने तमाम इंडियन प्लेयर्स को आईसीएल में जाने से मना कर दिया। और बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि तमाम बड़े बोर्ड से कोई भी प्लेयर इंडियन क्रिकेट लीग में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टार प्लेयर्स आईसीएल में शामिल हो गए। बीसीसीआई को ये बात फिर भी खटकी और इन्होंने जब देखा कि अभी भी प्लेयर्स तो आ रहे हैं तो बीसीसीआई ने तमाम फंडिंग रोक दी, जिसके बाद ये फैसला कोर्ट तक गया और जी मीडिया वाले जीत गए। अब बीसीसीआई ने डोमेस्टिक लेवल पर भी प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दिए ताकि वो आईसीएल में ना जाएं एंड इवन स्टेडियम भी बुक कर दिए ताकि ये लीग शुरू हुई ना हो पाए। लेकिन ये लीग जैसे तैसे करके शुरू हो गई और बहुत हाइप बनी, क्योंकि एक तो ये लीग T20 फॉर्मेट में थी, ऊपर से तमाम स्टार प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे थे।
क्योंकि इस वक्त ऐसा बहुत कम होता था कि स्टार्स प्लेयर्स इकट्ठे खेलें, जिससे लोगों में इस लीग यानी इंडियन क्रिकेट लीग में और भी इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई को आईसीएल की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे बीसीसीआई ने ये फैसला किया कि अब एक नई लीग की शुरुआत होगी एंड बीसीसीआई ने ललित मोदी को इस नई लीग शुरू करने का टास्क दिया, जिसका ख्वाब वो पिछले 12 सालों से देख रहे थे। और फिर 13 सितंबर 2007 को न्यू दिल्ली में बीसीसीआई यानी ललित मोदी ने एक ग्रैंड सेरेमनी में आईपीएल अनाउंस कर दिया। ये अनाउंसमेंट आईसीएल के अगेंस्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्स थी, लेकिन ललित मोदी के ज़हन में अभी भी इस लीग की कामयाब होने में डाउट था, क्योंकि तमाम लोगों का रुझान तो आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग की तरफ था। लेकिन फिर आया सन 2007 का वो दिन जिसे कोई इंडियन कभी भी भूल नहीं सकता। इंडिया ने सन 2007 में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the bottom. अब इस T20 वर्ल्ड कप की जीत ने इंडिया में T20 फॉर्मेट का जुनून और भी बढ़ा दिया एंड ललित मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और आईपीएल में आईसीएल से भी ज्यादा प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। एक तो इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड कप जीती हुई थी, ऊपर से जो प्लेयर्स आईसीएल खेल रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल में पैसे ज्यादा मिलने की वजह से आईसीएल को छोड़कर आईपीएल को ज्वाइन कर रहे थे, जिससे आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग जो थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी बंद हो गई। अब आईपीएल को शुरू करने में ललित मोदी ने बेइंतहा मेहनत की, जिसमें सिटी बेस्ड टीम्स, एक्शन मॉडल, सैलरी, फॉरेन प्लेयर्स का रुझान आईपीएल की तरफ करना, टीम बिडिंग्स और फ्रेंचाइज सेल करना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इस तरफ रागिब करना, प्लेयर्स के एक्शन, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टर और एडवाइजरमेंट वगैरह और भी बहुत कुछ शामिल है। और फिर आया 24 जनवरी सन 2008, फर्स्ट आईपीएल एक्शन। एक्सपेक्टेशन क्या थी? $400 मिलियन। रियलिटी क्या बनी? $723 मिलियन प्लस, यानी ऑलमोस्ट डबल। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आईपीएल सिर्फ चलने वाली लीग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने वाली है। और फिर फाइनली 18 अप्रैल सन 2008 को ललित मोदी का सपना पूरा हुआ और आईपीएल का पहला मैच हुआ। आईपीएल का पहला मैच ही इतना थ्रिलिंग और ब्लॉकबस्टर हुआ जो कि आईपीएल का एक हिस्टोरिक मैच बन गया। ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के दरमियान खेला गया। इस मैच में ब्रेंडन मैकलम ने सिर्फ 73 गेंदों पर 158 रन की नॉट आउट और एक यादगार इनिंग खेली विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 260। 150 for Brendan McCullum. जिसके बाद ललित मोदी ने ये खुद कहा कि मैं आईपीएल ब्रेंडन मैकलम को डेडिकेट करता हूँ। फिर 1 जून सन 2008 को फाइनल हुआ। राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग को 3 रन से शिकस्त देकर आईपीएल का पहला टाइटल अपने नाम किया। They were the favorites. आईपीएल के पहले सीजन में आईपीएल को एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सक्सेस हुई। टीवी रिकॉर्ड्स टूट गए, 200 मिलियन से भी ज्यादा इंडिया में व्यूवरशिप हासिल हुई एंड आईपीएल सुपर हिट हो गया। यह रही आईपीएल की शुरू होने की फुल कहानी। तो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको पीएसएल की फुल जर्नी और आगाज जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।